दोस्तों इस वीडियो में हम चार मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला हो गया नदी, दूसरा हो गया नहर और तालाबें, तीसरा हो गया नाले और चौथा हो गया समुद्र। अगर इनमें से हम किसी में भी कोई भी कचरा फेंकते हैं तो इससे हमें और प्रकृति को क्या नुकसान होगा। जरा सोचिए, अगर आज आपने एक प्लास्टिक की बोतल उठाई और उसे नदी में फेंक दिया तो इससे क्या होगा। शायद आप कहेंगे कि एक प्लास्टिक की बोतल से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच हर दिन करोड़ों लोग रखते हैं और यही एक बोतल धीरे धीरे एक पूरे शहर, एक नदी, एक समुद्र और आखिर में इंसान तक पहुंच जाती है। आज उसी एक बोतल की कहानी को समझे। जैसे ही कचरा नदी में गिरता है वह सिर्फ पानी को गंदा नहीं करता, पानी में प्लास्टिक, पॉलिथीन और रसायन ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देते हैं और पानी में मछलियां और दूसरे जीवों को सांस लेने में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए धीरे धीरे मरने लगती है। यानी नदी बाहर से बहती हुई दिखती है लेकिन अंदर से मरने लगती है। अब यही कचरा नहरों और तालाबों में जमा होने लगता है। सूरज की रोशनी पानी के अंदर नहीं पहुंचती और पौधे मरने लगते हैं। मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यानी जो पानी कभी जीवन देता था वह बीमारी फैलाने लगता है। नाले में कचरा फेंकने से क्या नुकसान होता है। जब लोग नालों में कचरा फेंकते हैं तो नाले जमा हो जाते हैं, बारिश आती है और बारिश का पानी बाहर निकलने की जगह सड़कों और घरों में घुस जाता है। फिर लोग कहते हैं इतनी बाढ़ क्यों आ गई, लेकिन कई बार बाढ़ सिर्फ बारिश से नहीं आती, हमारी आदतों से भी आती है। नदी आखिर में समुद्र में जाकर मिलती है और उसके साथ हमारा कचरा भी पहुंच जाता है। समुद्री कछुए प्लास्टिक को जेली फिश समझकर खा लेते हैं। व्हेल के पेट से कई किलो प्लास्टिक निकल चुकी है। पक्षी प्लास्टिक के टुकड़े निगल लेते हैं और धीरे धीरे पूरा समुद्री जीवन खतरे में आ जाता है। सबसे बड़ा खतरा वापस हमारी थाली में। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, समुद्र में पड़ा प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। छोटी मछलियां इन्हें खा जाती हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं और फिर वही मछलियां हमारी थाली में आती हैं। यानी जो प्लास्टिक हमने पानी में फेंका था वह घूमकर हमारे शरीर में वापस आ जाती है। पानी की कमी भी बढ़ती है। जब नदियां और झीलें गंदी हो जाती हैं तो पीने लायक पानी कम हो जाता है। सरकार को पानी साफ करने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और आखिर में इसका बोझ आम जनता पर ही पड़ता है। खेती पर असर, गंदा पानी खेतों तक पहुंचता है, जमीन की गुणवत्ता खराब होती है, फसलें कमजोर होती हैं, सब्जियों और अनाज में हानिकारक तत्व पहुंच सकते हैं। यानी नुकसान सिर्फ पानी का नहीं, हमारे खाने का भी है। अब इस सब से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। जहां पानी गंदा होता है वहां पर्यटन कम हो जाता है, मछुआरों की कमाई घट जाती है और सरकार को सफाई पर भारी खर्च करना पड़ता है। एक छोटी सी लापरवाही पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है। अब इन सब पर हम क्या सुधार ला सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ 5 बातें याद रखे, कभी भी कचरा नदी, नाले, तालाब या समुद्र में ना फेंके, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करे, गीले और सूखे कचरे को अलग रखे, सफाई अभियान में हिस्सा ले और दूसरों को भी जागरूक करे, छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।